हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी का। तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करूंगा, मैं आ गया हूं आपकी क्लास लेकर। जो कि मैंने वादा किया था कि जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपका हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो, मेरे पास वक्त हो ना हो, बट मैं आपका हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। ओके, चलिए सबसे पहले देखो, जो जैन धर्म है हमारा टॉपिक है, और गुरु एवं उनसे संबंधित विषयों पर आधारित हमारे 20 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, 20 से एक ना तो कम रहेगा ना एक ज़्यादा रहेगा। ओके, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे बताइए। देखो, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव था, ऋषभदेव थे, सॉरी। इनका नाम और क्या नाम था इनका, तो आदिनाथ के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, आदिनाथ के नाम से। ओके, ऋषभदेव या आदिनाथ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? तो सबको पता है कि वो 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर। ओके, देखो इसका ऑप्शन यहाँ पर है, देखो ऑप्शन भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आंसर ना भी बताऊं तो भी ऑप्शन मिलेगा। ओके, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे बताइए? 23वें तीर्थंकर। देखो मैं बिल्कुल बेट नहीं, मैं देखो स्पीड से क्लास लेकर चलूंगा। आपको भले ही लगे कि स्पीड से क्लास लेते, मैं स्पीड से लूँगा। क्यों? आपको भी पता है कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है बिल्कुल नज़दीक आ गया है, इतना टाइम भी नहीं है, फिर तो हिस्ट्री हो भी नहीं पाएगी। तो पार्श्वनाथ। ठीक है, चलिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इसके बारे में मैं डिटेल अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि डिटेल बताऊंगा टाइम लग जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? महावीर स्वामी का जन्म फटाफट से बताइए, कहाँ पर हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था बताइए? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? देखो, कुंडग्राम में हुआ था, बट वैशाली, वैशाली कहाँ पर पड़ता अपना? बिहार। कहाँ पर पड़ता? बिहार। ठीक है, तो बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में। ओके, इसमें सब कुछ दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी के पिता का नाम बताइए। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, जो कि एक ज्ञात्रिक वंश के थे। किसके थे? ज्ञात्रिक वंश के थे। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। ठीक है, त्रिशला। ये लिच्छवी राजकुमारी थी। कैसी थी? लिच्छवी राजकुमारी थी। ओके, लिच्छवी राजकुमारी थी, चेतक की बहन। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के प्रथम गुरु हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा इसमें? चलिए इसका मैंने आंसर बता दिया था, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। ओके, चलो तो चलिए आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया था? तो प्राकृतिक भाषा में किया था। ठीक है, बेसिकली संस्कृत में तो नहीं था, या शायद जैन धर्म को बनाया गया था इसको संस्कृत में। ठीक है, इसको लिखा गया था संस्कृत में। जैन धर्म के अनुसार कर्मों का सबसे प्रभावशाली रूप क्या है? कर्मों का, तो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। देखो, कर्मों का जो सबसे प्रभावशाली रूप है वो है द्रव। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो देखो, पंच महाव्रतों का पालन। ठीक है, क्या है? पंच महाव्रतों का पालन। जैन धर्म में सबसे ज्यादा मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो पंच महाव्रतों का पालन करना। जैन धर्म के अनुसार सत्य बोलना क्या कहलाता है? जैन धर्म के अनुसार सत्य बोलना क्या कहलाता है बताइए? जैन धर्म के अनुसार सत्य बोलना सत्य कहलाता है। ठीक है, सत्य कहलाता है। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से? तो जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय बता दो। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर और दिगंबर है दोनों अलग अलग है। ठीक है, दिगंबर कहाँ के हैं? तो दिगंबर है मगध के। ठीक है, दिगंबर कहाँ के हैं? मगध के। ओके, और जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर कहाँ के हैं? जो श्वेतांबर है ये कहाँ के हैं? कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, यह मान्यता किस धर्म में? दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती,
यह मान्यता किस धर्म में है बताइए? जैन दिगंबर की। ओके। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में आत्मा की जो प्राप्ति है वो किस साधना से होती है? तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र तीनों से होती है। ओके, राइट आंसर है सी। भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु कौन थे? तो भद्रबाहु बताइए, आप लोग बताइए एक बार, फिर मैं बताऊंगा बाद में। भद्रबाहु कौन थे? तो भद्रबाहु जैन आचार्य थे। ठीक है। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, 12 साल तक तपस्या की थी। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का क्या महत्व है? जैन धर्म के अनुसार मुख्य व्रत। ठीक है, क्या है? मुख्य व्रत। ओके। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? 12 वर्ष तक। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। दोनों को जोड़ दो तो 42 साल की उम्र इनकी निकल आती। ओके, 42 साल की उम्र के थे। जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है। कितनी है? 24। ओके, राइट आंसर इज डी। तो मैंने आज आपके 20 क्वेश्चन करवा दिए, इनको आप पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पर इनकी PDF डलवा दूंगा। ओके, तो थोड़े टाइम में डल जाएगी। चलिए, तो जो भी विद्यार्थी हिस्ट्री को लेकर परेशान है तो देखो उनके लिए बैच आ चुका है, घबराना नहीं है, ना घबराने की कोई टेंशन है। ओके, लक्ष्य 3.0। ये क्या है लक्ष्य 3.0? SSC का जिन भी विद्यार्थियों का SSC का टारगेट है, जिनका नहीं भी है बट CGL में मैं ऐसी हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ जिसमें आपको कभी भी किसी टीचर से हिस्ट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये मिलेगी कैसे? तो देखो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, जल्दी से फट से इसको डाउनलोड कर लो। 80% डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आप कूपन कोड लगाएंगे। कौन सा कूपन? अरे भगवान, देखो कूपन कोड लगाना है आपको MC098। ठीक है, एक कूपन कोड है, इसको लगाना तो आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। 80% अब तो के कोई सेलिंग नहीं चल रही, बट 80% मिल जाएगा। देखो 999 का जो बैच है, ठीक है, कितना? 999 का जो बैच है वो आपको 199 का पड़ जाएगा। ठीक है, 199 का पड़ जाएगा। तो साल भर देखो इसकी जो वैलिडिटी है वो 15 मंथ की है। कितनी? 15 मंथ की। अब 15 मंथ के लिए भला कौन 199 में बैच देगा आपको? तो और इसमें दो आपके जो देखो Tier 1 Tier 2 Tier 1 Tier 2 यानी कि Tier 1 Tier 2 के लिए आपको कहीं से बैच नहीं परचेस करने पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात है तो आप इस पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर है, ठीक है, कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है, और 19 मई से स्टार्ट होने वाला। कब से? 19 मई से। तो जल्दी से इसमें जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और आज ही ज्वाइन हो जाइए। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो विद्यार्थी बैच नहीं परचेस कर पाते हैं वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों भाइयों में। ठीक है, थैंक्स दोस्तों।